नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाइस्ता है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। आज हम एक बहुत ही ख़ास दिन के कारण जो है मिल रहे हैं, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। और मुझे लगता है कि हर युग में हमें ऐसे सन्यासियों की, ऐसे महात्माओं की ज़रूरत होती है। जब जब ये समाज पथभ्रष्ट होता है और दिशाहीन होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोगों के, दूसरी जाति के लोगों के, तो इस संकीर्ण सोच से निकालने का काम ऐसे महात्मा करते हैं। आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जो थे वह महान गुरु, अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को उन्होंने आत्मसात किया और उनके मृत्यु के बाद जो है उनका एक मिशन था कि वह स्वामी रामकृष्ण के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाएं। ये विचार क्या थे? ये विचार जो थे आप ये समझिए कि वो एक मानवतावादी विचार है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का मानना था कि सभी धर्म सत्य हैं, सभी धर्म सत्य हैं और ये जो दुनिया है ये बहुत ही इस मामले में फॉर्चुनेट है, यानी कि बहुत ही क्या कहते हैं, भाग्यशाली है कि उसके पास अलग अलग धर्म हैं और इन सभी अलग अलग धर्म के माध्यम से जो है वह जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू धर्म अच्छा है, चाहे ये धर्म अच्छा है, चाहे वो धर्म अच्छा है। उन्होंने तो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने तो ये तक दावा किया कि उन्होंने सभी धर्मों के माध्यम से जो है उनके ईश्वर को, मतलब ईश्वर को प्राप्त किया, उनके दर्शन किए हैं। तो उन्होंने, उनके जो विचार थे उस विचार में सभी धर्म के लिए एक आदर था, एक स्वीकार्यता थी, जिसमें किसी का खंडन नहीं था, किसी का अपमान करना नहीं था, किसी का परिहास करना नहीं था, किसी के प्रति द्वेष नहीं था। और ऐसे विचारों को उनके बाद उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने ग्रहण किया और उनके साथियों ने ग्रहण किया। और उन्होंने, आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो हो रहा था शिकागो में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और उसमें उन महान विचारों को उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि जो हिंदू धर्म है वो दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक है और हम सभी धर्मों के सत्य को स्वीकार करते हैं, सभी का आदर करते हैं। और उन विचारों को जब आप जानिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि वाकई में हमें हर युग में ऐसे महात्माओं की ज़रूरत होती है जो वाकई में सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा कर सके, सभी धर्म के लोगों को आपस में मिला सके। और सिर्फ धर्म नहीं, जाति व्यवस्था हो जाए, चाहे लिंग आधारित भेदभाव हो जाए, चाहे धर्म के आधार पर जो है हिंसा हो जाए या भेदभाव हो जाए, इसकी स्वीकार्यता कहीं से भी रामकृष्ण मिशन के विचारों में नहीं है। रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो आपको ऐसे विचारों को जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्होंने अपने गुरु के इन विचारों को, महान विचारों को ग्रहण किया और ऐसे महान विचारों को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इन विचारों को वह लेकर सभी के साथ समुख गए। जब बल्कि आप ये किसी कि पूरे विश्व पटल पर इन्होंने इस विचार को रखा और पूरे विश्व ने मतलब खुले दिल से इन विचारों को अपनाया भी। हम ऐसे भारत के निवासी हैं, हम ऐसे महान सन्यासियों की भूमि से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर इस तरह के विचार हैं और ऐसे विचार, ऐसे महान विचारों के पोषक और इसको प्रचार करने वाले उन महान सन्यासियों को आज भी हम बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही आदर के साथ याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है, इसलिए मैंने सोचा कि हम इस वीडियो को बनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।